आज हम लोग देखने जा रहे हैं वेन डायग्राम। उसमें सबसे पहले देखने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो एक स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, एक सेट है ए और दूसरे सेट का नाम है हमारे पास बी। इसको इस तरह से राउंड शेप में लिखते हैं और यहाँ साइड में लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बीच वाला पोर्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। इंटरसेक्शन में उल्टा यू बना देते हैं। इसका मतलब होता है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे सभी एलिमेंट्स जो ए में भी बिलोंग करते हैं एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, तो ये ए और बी में दोनों में बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम। इसी से हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले को ए, दूसरे वाले सेट का नाम हम लोगों ने लिखा बी, बाहर वाला ये होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आते हैं सब। अब ये जो पोर्शन इधर से आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी। और दूसरा तरीका है, इसमें ए है एंड बी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कई लोग इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेम मीनिंग होता है। अब इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसको लिखा जाएगा ऐसे सभी एलिमेंट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। केवल ए में बिलोंग करने वाले एलिमेंट जो बी में बिलोंग नहीं करते। तो ये सेकंड हमारे पास वेन डायग्राम हो गया। पहला वाला देखा था हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी के बाद। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम लोग, अब की बार हम लोग देख रहे हैं ए यूनियन बी के बारे में। सबसे पहले इसको लिखा यूनिवर्सल सेट, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब अगर सभी दोनों एलिमेंटों को, दोनों सेट्स को के सभी एलिमेंटों को एक साथ लिखा जाए तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी, यानी दोनों को एक साथ मिला दिया गया। लेकिन जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे और होता है और इंटरसेक्शन में एंड आता है। ऐसा क्यों होता है देखिए आप, और का मतलब या तो ये एलिमेंट हमारे पास ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा, इसलिए यहाँ पे आ जाता है और। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ए यूनियन बी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट, दो सेट ले लिया हम लोगों ने ए और बी, यूनिवर्सल सेट के अंदर इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पे इस तरह के एलिमेंटों को देखने जा रहे हैं। ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बी है और इसमें एक एलिमेंट नहीं, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मेथड होता है इसको लिखने का बी माइनस ए, तो बी में से एक एलिमेंट को हटा देंगे, माइनस कर देंगे तो जो बचता है। अब इसको अगर सेट बिल्डर के टर्म्स में लिखा जाए तो सेट बिल्डर के फॉर्म में इसको लिखते हैं ऐसे सभी एलिमेंट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बी में एलिमेंट है और ए में नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने तीन सेट्स देखे वेन डायग्राम। ये थर्ड नंबर पे आ गया। पहला हम लोगों ने देखा था ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद देखा हम लोगों ने ए माइनस बी, उसके बाद देखा ए यूनियन बी, और ये फोर्थ नंबर पे आ गया बी माइनस ए। अब अगर हम लोग देखने जा रहे हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए यूनियन बी होता है बीच वाला, इसको हटा के जो बाहर बाहर का पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें थ्योरम आती है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, इसका नाम है डी मॉर्गन। उसके हिसाब से इसकी वैल्यू होती है ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सेम मीनिंग होता है। इस बात को बहुत ही अच्छे रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा एनडीए वगैरह में पूछते हैं, एयरफोर्स में, जेईई मेंस में। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देना होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका ये भी मतलब होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक वेन डायग्राम, ए ये बी ये यूनिवर्सल सेट। अब की बार हम लोग देखने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो केवल इंटरसेक्शन आपको पता है कौन सा होता है, ये बीच वाला पोर्शन, इसको छोड़ के बाकी जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस बीच वाले पोर्शन को हटा के इसको छोड़ के, अब डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से कितना जाएगा, डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से इसको लिखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे आसान शब्दों में लिखेंगे इसको यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को नहीं लिखना है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दें।